बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था अवंतिका। अवंतिका का राजा राजा कुमार एक योग्य और बलशाली शासक था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसकी मोहबेटी राजकुमारी राधा। उसकी पुत्री सबसे सुंदर और बुद्धिमान थी। राजा कुमार का सारा ध्यान अपनी बेटी पर ही था। वह हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। राजकुमारी राधा, जो बेहद सुंदर और प्रतिभाशाली थी, अपने पिता के मोह में बंधी हुई थी। लेकिन वह स्वतंत्रता की चाह रखने वाली लड़की थी। वह अपने पिता की सुरक्षा और प्रेम के बोझ से मुक्त होना चाहती थी। लेकिन राजा कुमार का मोह इतना गहरा था कि उसने अपनी बेटी को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। एक दिन राधा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह चुपचाप गांव की सैर करने की योजना बनाती है। उसकी सहेलियां बहुत खुश थीं और इस साहसिक योजना में राधा को समर्थन किया। वे धीरे धीरे महल के बाहर निकल गईं और आज़ादी के अनुभव को महसूस करना चाहती थी। वहां एक छोटे से झील के किनारे बैठकर उन्होंने अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बातें की। राधा ने समझा कि दुनिया कितनी सुंदर है और उसे अपनी जिंदगी का अनुभव करना चाहिए। लेकिन इसी बीच राजा कुमार ने अपनी बेटी की अनुपस्थिति को महसूस किया और सिपाहियों को भेजकर उसकी खोज करने के लिए कहा। राजा कुमार ने जैसे ही अपनी बेटी को पाया, वह बेहद चिंतित और गुस्से में आ गया। उसने राधा को डांटा और उसे घर ले आया। राधा को यह समझ में आया कि उसके पिता का मोह उसके लिए खतरा बन गया है। उसी रात राधा ने सोच लिया कि वह एक बार फिर से भागेगी। वह अपने सपनों को जीने की ठान ली थी। इसके बाद राधा ने रात के अंधेरे में महल छोड़ दिया। वह जंगल में चली गई और वहां एक जादुई चमत्कार हुआ। उसे एक सुंदर राजकुमार मिला जो एक जादुई वस्तु के साथ था। राजकुमार का नाम था वीर। उन्होंने राधा को देखा और कहा, क्या तुम स्वतंत्रता की खोज में हो? राधा ने हिम्मत दिखाई और कहा, हाँ, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं अपने पिता के मोह से मुक्त होना चाहती हूँ। राजकुमार वीर ने राधा को समझाया, मोह कभी कभी प्यार में परिवर्तित होता है, लेकिन यह तब खतरा बन जाता है जब यह स्वतंत्रता को समाप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करनी होगी। राधा और वीर ने एक नई यात्रा की योजना बनाई। वे शहर शहर घूमे और प्यार के महत्व के बारे में बातें की। इस बीच राजा कुमार ने राधा को खोजने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। राधा ने खुद को स्वतंत्रता में ढाला और अपने जीवन को जीने लगी। उसने समझा कि मोह केवल एक भाव है, लेकिन माया असली दुनिया का भ्रामक रूप है। माया हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। एक दिन राधा और वीर एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें एक साधु बाबा मिले। बाबा ने कहा, सच्ची स्वतंत्रता समुद्र में तैरने की तरह है। तुम जितना डरोगे उतना ही डूबोगे। असली साहस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। राधा और वीर को बाबा के शब्दों में गहराई दिखाई दी। उन्होंने समझा कि मोह का असली चेहरा क्या है। यह प्यार और आदर्शों की माया है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। कुछ समय बाद राधा और वीर ने अपने जीवन की सच्चाई को समझा। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अपने परिवार और खासकर राधा के पिता से बात करनी चाहिए। लेकिन उनके जुड़ाव का एक नया चरण शुरू हुआ, सच्चाई को साझा करना। राजकुमार वीर ने राधा को समझाया, यदि हम अपने अनुभवों को राजा कुमार के साथ साझा करें तो हो सकता है कि वो तुम्हें समझें और तुम्हारे स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार करें। इसके बाद राधा और वीर महल पहुंचे। राजा कुमार ने अपनी बेटी को देख लिया
और उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता भी देखी। राधा ने अपने दिल की बात पिता से कही। पिताजी, मैं आपको प्यार करती हूँ, लेकिन आपका मोह मुझे जीवित नहीं रहने दे रहा। मैं अपने सपनों की खोज में निकली हूँ। राजकुमार ने अपनी बेटी की बात को ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी राधा, मेरा प्रेम तुमसे कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें अपनी माया से बाहर निकलने का मौका चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करूँगा। राजा कुमार ने अपने मोह को छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया और राधा को अपनी आज़ादी दी। राधा और वीर ने फिर से अपने सपनों को जीने का निर्णय लिया। अब राजा कुमार ने अपनी मानसिकता बदल ली थी। उसने नए विचारों को अपनाना शुरू किया और गांव वासियों के बीच तैयार किया कि मोह से कैसे बचा जा सकता है। आखिरकार राधा और वीर ने शादी कर ली। राजा कुमार ने अपनी बेटी की शादी में एक नया अध्याय लिखा, जहां उनकी आज़ादी की एक नई भावना थी। राजा ने अपने लोगों को यह सिखाया कि मोह और माया की शक्तियों को समझना आवश्यक है। मोह का अर्थ है किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव या आसक्ति। यह वो भावना है जो हमें अपनी इच्छाओं, परिवार, दोस्तों, संपत्ति और यहाँ तक कि अपने शरीर से भी बांधे रखती है। माया का अर्थ है यह भौतिक संसार जो वास्तविकता की परछाई मात्र है। इसे भ्रम भी कहा जा सकता है। माया का काम है व्यक्ति को असली सत्य से भटकाना और भौतिक सुखों की ओर खींचना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह संसार एक माया है। जो कुछ हम देख रहे हैं वह अस्थाई है, आत्मा ही शाश्वत है। माया को भगवान की शक्ति कहा गया है, जो जीव को उसकी सच्ची पहचान से दूर रखती है। रामायण में सीता हरण की घटना मोह और माया का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वर्ण मृग का मोह ही उस घटना का कारण बना। मोह और माया एक जाल की तरह काम करते हैं। ये हमें हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा हमारी इच्छाओं की ओर खींचते हैं। मोह के 3 प्रकार। पहला, व्यक्ति का मोह, माता पिता, संतान, साथी आदि के प्रति लगाव। दूसरा, संपत्ति का मोह, धन दौलत, गाड़ी, मकान आदि। तीसरा, सामाजिक मोह, नाम, यश, प्रसिद्धि की चाह। माया के रूप। पहला, भौतिक सुख, नई चीजें खरीदने का लालच। दूसरा, भ्रम, दूसरों से तुलना कर अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहना। तीसरा, भटकाव, सच्चाई को छोड़कर दिखावटी जीवन जीना। मोह और माया के परिणाम। मोह और माया के जाल में फंसकर व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है, जीवन में स्थायी शांति नहीं पा पाता, आध्यात्मिक उन्नति से दूर हो जाता है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। राजा जनक को ऋषि वशिष्ठ ने सिखाया कि यह संसार एक सपना है, असली शांति आत्मज्ञान में है। यमराज ने नचिकेता को सिखाया कि आत्मा शाश्वत है और माया का यह संसार केवल एक भ्रम है। मोह और माया से मुक्त होकर ही बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। खुद को पहचाने, जाने कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। ध्यान से माया का पर्दा हटता है और सच्चाई का अनुभव होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन फल की आसक्ति ना रखें। सच्चे साधु संतों की संगति से मोह और माया का प्रभाव कम होता है। आज के समय में मोह और माया ने और भी शक्तिशाली रूप ले लिया है। पहला, सोशल मीडिया, लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स का मोह। दूसरा, भौतिक सुख, नई तकनीक, महंगी गाड़ियाँ और ब्रांडेड कपड़े। तीसरा, प्रतिस्पर्धा, दूसरों से आगे निकलने का दबाव। मोह और माया से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। इसे समझने और इससे मुक्त होने के लिए पहला कदम है जागरूकता। दोस्तों, यह जीवन अनमोल है, इसे मोह और माया के भ्रम में फंसकर ना गंवाएं। आत्मज्ञान प्राप्त करें, सच्चाई को समझें
और जीवन के असली उद्देश्य को जानें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।